एक बार की बात है, लीना नाम की एक प्यारी बच्ची थी जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। उसके ब्रश से निकली हर चीज़ जैसे टॉफ़ियों का ढेर, रंग बिरंगी पतंगें और गुड़िया सचमुच की तरह कागज से बाहर निकल आती थी, बिल्कुल जीवंत। लेकिन एक दिन तेज़ बारिश हो रही थी और लीना बहुत बोर हो गई। उसने अपनी पसंदीदा किताबें कई बार पढ़ ली, ब्लॉकों से ऊंचे ऊंचे महल बना लिए, अनगिनत चित्र बना लिए, फिर भी उसका मन बेचैन था। वह खिड़की पर बैठी गहरी सांस लेते हुए ऊब रही थी। अचानक उसके बिस्तर के नीचे से एक चमकदार चीज लुढ़कती हुई बाहर आई, एक पुराना ब्रश। उसका लकड़ी का हैंडल तारों जैसा चमक रहा था और उसके सुनहरे रेशे किसी छोटे आकाशगंगा की तरह जगमगा रहे थे। लीना को याद नहीं था कि उसने ऐसा अजीब ब्रश कभी देखा हो, लेकिन जिज्ञासा से उसने उसे उठा लिया। उसने ब्रश को अपने रंगों में डुबोया और एक लाल गेंद बनाई। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, गेंद कागज से बाहर निकल आई, गोल, उछलती हुई और सुनहरी धूल बिखेरती हुई। लीना की आंखें चमक उठी। यह तो जादू था। वह खुशी से भर उठी और तुरंत अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया ताकि कोई उसका यह राज न जान पाए। उसने जल्दी जल्दी और चीजें बनाना शुरू किया। टॉफियां, पतंगे, सब सचमुच सामने आ जाती। तभी उसका छोटा भाई टॉमी दरवाजा खटखटाने लगा। लीना, खेलोगी? उसने मासूमियत से पूछा। लीना ने जल्दी से ब्रश छिपा लिया और कहा, मैं व्यस्त हूं। टॉमी फिर भी मुस्कुराता रहा। उसने अपने हाथ में पकड़ा आधा खाया हुआ कुकी आगे बढ़ाया। ठीक है, ये मेरी आखिरी कुकी है, मैंने तुम्हारे लिए बचाई है। लीना ने चुपचाप देखा, कुछ बोली नहीं। टॉमी खुश होकर दरवाजा बंद करके चला गया। उस रात लीना फिर से ब्रश लेकर बैठी। इस बार उसने अपने लिए एक प्यारा पिल्ला बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार ब्रश से कुछ नहीं हुआ। उसने साइकिल और इंद्रधनुष बनाने की भी कोशिश की, लेकिन जादू गायब था। ब्रश बेरंग और बेजान लग रहा था। लीना बहुत दुखी हो गई। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्यों नहीं काम कर रहे? शायद मुझे तुम्हें बांटना चाहिए था। अगले दिन लीना खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने देखा टॉमी बच्चों के साथ खेल रहा है, अपने खिलौने सब में बांट रहा है, एक छोटी लड़की की जूती का फीता बांधने में मदद कर रहा है। उसकी दयालुता देखकर लीना के मन में कुछ बदला। वह धीरे धीरे टॉमी के कमरे में गई, हाथ के पीछे ब्रश छुपाए हुए। मुस्कुराते हुए उसने कहा, टॉमी, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ खास है। मैं इसे तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। टॉमी की आंखें चमक उठी। सच? चलो साथ में करते हैं, उसने उत्साह से कहा। लीना ने सिर हिलाया और दोनों बाहर भाग गए। पुराने विलो पेड़ के पास उन्हें खाली जगह मिली। लीना ने एक बड़ा स्लाइड बनाया, टॉमी ने झूले बनाए। लीना ने मेरी गो राउंड बनाया, टॉमी ने ट्रैम्पोलिन जोड़ दिया। जैसे जैसे वे साथ पेंटिंग करते गए, ब्रश पहले से ज्यादा चमकने लगा, जैसे कोई नन्हा सूरज। गांव के सारे बच्चे दौड़ते हुए आए और नई जादुई खेलभूमि में हंसते खेलते झूम उठे। लीना का दिल खुशी से भर गया। टॉमी मुस्कुराया और बोला, देखा, चीजें बांटने से सब और अच्छा हो जाता है। लीना खिलखिलाकर बोली, बहुत ज्यादा अच्छा। रात को जब वे सामान समेट रहे थे, लीना ने ब्रश की ओर देखा। उसकी नोक फिर से सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, यह फिर से जिंदा हो गया। शायद इसे बस थोड़ी सी दया और बांटने की जरूरत थी। उसने ब्रश को एक डिब्बे में रखा और उस पर लिखा, सिर्फ बांटने के लिए। उस दिन से जब भी लीना और टॉमी साथ पेंटिंग करते, ब्रश से निकली हर चीज में अनोखा जादू और सच्ची खुशी झलकती थी। कहानी की शिक्षा, मॉरल, खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं और सच्चा जादू केवल दया और साझेदारी से जन्म लेता है।